नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की दी विस्तृत जानकारी। पाकिस्तान में हुई थी भारी तबाही। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी जबकि 40 पाकिस्तानी सैनिक ऑप्शन मारे गए थे। इसके 8 एयरबेस समेत कई लड़ाकू विमान भी ध्वस्त किए गए थे। संघर्ष रोकने का आग्रह पाकिस्तान की ओर से किया गया था। सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव दहिया, वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने मिलकर लक्ष्यों पर सटीक कार्रवाई की जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को तबाह करने, बड़े पैमाने पर आतंक का खात्मा करने में कामयाब रहा। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं होने दिया गया। हरिद्वार में महिला पुरुष ट्रेन के आगे कूदी हुई मौत। मॉस्को, पुतिन ने यूक्रेन से बिना पूर्व शर्त वार्ता का प्रस्ताव रखा। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में हल्की बारिश के आसार। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बीच रविवार को मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिलने से तापमान बढ़ गया। देहरादून से मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि सोमवार को कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि सोमवार और मंगलवार के अलर्ट या चेतावनी जारी न करने जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि रविवार को उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य से कम रहा। देहरादून में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि हवाएं चलने से रात को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.25 डिग्री नीचे 19.6 रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हवाओं के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री नीचे रहा है। उत्तराखंड के 4 IPS केंद्र में IG रैंक में इनपेल्ड। देहरादून दुर्गम में महिला बाल रोग विशेषज्ञ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुर्गम स्थलों में महिला और बाल रोग विशेषज्ञ बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सरकार ने राज्य में 2026 तक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मातृ मृत्यु दर को प्रत्येक लाख जीवित जन्म में 70 से नीचे, तो शिशु मृत्यु दर को 1000 जीवित बच्चों के जन्म में 12 से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया। इसी को देखते हुए अब स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शिशुओं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जरूरी है प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की इलाज और स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत किया जाए। इसलिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल में महिला और बाल रोग विशेषज्ञ बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ज्योतिर्मठ में भगवान नरसिंह के प्रकटोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु। ज्योतिर्मठ स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में रविवार को भगवान नरसिंह का प्रकटोत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपने परिजनों के साथ भगवान नरसिंह की विशेष पूजा और हवन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। रविवार को इस खास मौके पर मंदिर को 21 कुंटल फूलों से सजाया गया था, जबकि पूर्व से ही भगवान नरसिंह की विशेष पूजाएं की थी। अनुष्ठान के दौरान यहाँ ब्राह्मणों द्वारा भगवान नरसिंह का अभिषेक कर नरसिंह पाठ किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने देश की सीमाओं की रक्षा, सैनिकों की सुरक्षा और प्रदेश की समृद्धि के लिए 4 विशेष पूजाएं करवाई। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में दिखा उत्साह। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। बड़ी संख्या में यात्री बाबा केदार के दर्शन को पहुंचने लगे हैं। तीर्थ पुरोहितों द्वारा भी धाम पहुंचने पर यात्रियों को स्वागत किया जा रहा है। उधर गौरीकुंड से कंडी की बेहतर सुविधा के साथ ही अब घोड़े खच्चरों का भी संचालन होने लगा है। प्रशासन ने कहा कि यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। बता दें कि बीते 2 मई को केदारनाथ धाम के कवाट खोलने के बाद से एक सप्ताह के भीतर 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने कहा कि कुल लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धाम के तीर्थ पुरोहितों ने इस बार आक्रोश जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने धाम एवं यात्रा के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर विशेष ध्यान न देते हुए बाबा केदार धाम में तीर्थयात्रियों का स्वागत किया है। गोपेश्वर यात्रा को चमोली पुलिस अलर्ट मोड पर। केदारनाथ पैदल मार्ग की दुकानें ना हटाएं प्रशासन। श्रीनगर में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। गुप्त काशी में साइन बोर्ड हटाने को सेमी वंसारी के लोगों में रोष। नई टहरी कांगड़ा धाम में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर दिया जोर। हरिद्वार बुद्ध पूर्णिमा पर आज ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकला। हरिद्वार में आज यानी कि सोमवार होने वाले बुद्ध पूर्णिमा स्नान को लेकर पुलिस ने शहर क्षेत्र में सभी तरह के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। स्नान समाप्ति तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा भीड़ अधिक होने पर भारी वाहनों को बॉर्डर पर रोका जाएगा। इसके अलावा शहर में ललतारा पुल से शिव मूर्ति तक सभी प्रकार के वाहन, विक्रम, ऑटो रिक्शा और टैक्सी का आवागमन प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में लोग आज सुबह ट्रैफिक
प्लान देखकर ही घर से निकले। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा स्थान और पर्वों में यातायात का दबाव बढ़ने पर नगलाई मर्ती से वाहनों को डाइवर्ट कर बैरागी कैंप पार्किंग होल्डिंग एरिया में लगाया जा रहा है, जहां धीरे धीरे करके वाहनों को छोड़ा जाएगा। चीला मार्ग को ऋषिकेश से केवल एग्जिट के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। चौकी चंडी चौक को यातायात का दबाव बढ़ने पर 4.2 डाइवर्जन से बंद भी लागू किया जाएगा। सामान्य यातायात के दबाव में गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहदार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जाएगा, जिसे वाहनों का प्रवेश शहर में धीमा होगा। टोल प्लाजा पर वाहन की एग्जिट का दबाव बढ़ने पर एग्जिट के लिए नहर पट्टी का प्रयोग किया जाएगा। यातायात का दबाव बढ़ने पर देहरादून ऋषिकेश जाने वाले प्राइवेट बसों को मोहन के रास्ते भेजा जाएगा। कनाली छीना में चलता फिरता अस्पताल गैराज में खा रहा है धूल। सीमांत गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया सचल चिकित्सा वाहन बीते 6 सालों से गैराज पे धूल फांक रहा है। अब स्थिति है कि सचल वाहन के भीतर लगे लाखों की लागत के चिकित्सा उपकरण भी लगभग खराब होने के कगार पर। लोग इसे जनता के धन की बर्बादी और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता बता रही है। कनाली छीना ब्लॉक में BADP योजना में स्वास्थ्य विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर 2018 में सचल चिकित्सा वाहन खरीदा। सचल चिकित्सा वाहन खरीदने का मुख्य लक्ष्य सीमांत क्षेत्र में रह रहे लोगों के घर के पास आकर उन्हें उपचार दिलाना था। 1 साल लगभग सचल चिकित्सा वाहन का संचालन किया गया। सचल वाहन से खून से संबंधित जांच, एक्सरे व अन्य उपकरण लगाए गए थे। वाहन के से दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से घर के पास ही मिल जाती थी। संचालन ठप होने के बाद पहले अस्पताल परिसर में सचल चिकित्सा वाहन को खड़ा किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अब गैराज में रख दिया है। चलता फिरता अस्पताल गैराज में धूल फांक रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों को हजारों रुपये खर्च करके अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ रही है। अगर चिकित्सा वाहन के माध्यम से जगह जगह लोगों को उपचार और जाँच होती तो काफ़ी सहूलत मिलती थी। डीडी हाट में नेपाली युवक को चाकू घोंपा। पिथौरागढ़ में SSP पुलिस ने नेपाल सीमा पर की कॉम्बिंग। जौल खेत में विधिक राय के साथ मिली चिकित्सा सुविधा। पिथौरागढ़ शहर से लेकर गांव तक जल संकट से जनता हुई त्रस्त। पिथौरागढ़ शहर से लेकर गांव तक हर जगह लोग पानी के संकट से परेशान है। जल संस्थान कई जगह टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहा है, इसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में स्रोतों में पानी कम हो जाने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जनपद में रोज इन दिनों बारिश हो रही है, इसके बावजूद जनपद में अधिकांश जगह पानी की दिक्कत की वजह से स्रोत में कम पानी बताया जा रहा है, जिससे लोग हैरत में। जिला मुख्यालय के कई हिस्सों में पानी का संकट बना हुआ है। हालांकि नगर में टैंकर से पानी की व्यवस्था की जा रही है, इसके बावजूद अंदर के मोहल्लों में जल संकट और पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वनाग्नि से सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक। टनकपुर मां पूर्णागिरि धाम में फिर उमड़े श्रद्धालु। चकोटिया में ढोल नगाड़ों की गूंज संग सोमनाथ मेले का हुआ आगाज। मासी के ऐतिहासिक सोमनाथ मेले का ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ शुभारंभ हो गया है। रविवार शाम शर्ट की मेलार्थी लोग ढोल नगाड़ों और निशानों के साथ मासी पहुंचे। मेला प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति ने समा बाध्य। रविवार को चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह मेहरा व अन्य लोगों ने मासी सल्टिया सोमनाथ मेले का शुभारंभ किया। शाम के समय सल्ट क्षेत्र के मेलार्थी प्रारंभिक पाक यंत्रों के साथ मासी पहुंचे। भूमिया मंदिर के दर्शन के बाद सल्ट के अतिथियों को भूमिया बाबा के जयकारों के साथ घोड़ों में बैठाकर मेला स्थल में लाया गया था। मेला स्थल पर दोनों आलों से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मेला प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सभा वाद्य, विभिन्न कलाकार, स्कूली बच्चों की ओर से कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं भवानी राम की टीम ने जोड़ी भगनौर चांचरी का कर मेलार्थियों का भी मनोरंजन किया। विभिन्न गांवों से पहुंचे महिला टीमों ने भी प्रोग्राम की सुंदर प्रस्तुतियां दी है। वहीं देर शाम सोमनाथेश्वर मंदिर के पास रामगंगा नदी तट पर गंगा आरती भी हुई। आज यानी सोमवार को सोमनाथ का मुख्य मेला लगेगा। दोलाघाट गेवा पानी में बाहरियों का प्रवेश हुआ बंद। रानीखेत पर्यटन बढ़ाने को गांधी चौक को हिमालय दर्शन स्थल बनाए जाने की उठी मांग। चौकुटिया द्वाराहाट में बारिश ने बरपाया कहर। द्वाराहाट में रविवार को हुई भारी बारिश से लोगों के लिए आफत बनी है। द्वाराहाट में नदियों के उफान पर आने से काफी नुकसान हुआ। वही चौकुटिया में हाट झला सड़क पर मलबा आने से आवाजाही भी ठप होगी। द्वाराहाट में रविवार को मूसलाधार हुई, जिससे लोगों को दिक्कत से जूझना पड़ा था। मूसलाधार बारिश खीरगंगा और रिस्का नदी उफान पर आ गई। पूर्व ग्राम प्रधान महेश पंत ने बताया कि रिस्का नदी के उफान पर आने से बेटुली के अतिरिक्त खलना, रणा, सुवाली और योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही तेज बारिश से कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण लोगों के खेत बह गए हैं, वही सब्जी आदि के पौधे भी नष्ट हो गए हैं। बारिश के कारण लोगों को भिवांडेश्वर महादेव में भी सुरभि और नदी के उफान में आने से सौदा स्थल क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों में संबंधित विभागों से मुआवना
नुकसान का मुआयना करने की भी मांग की है। चौखुटिया में भी तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए थे। उजड़ी खान के पास बहने वाले गधेरे ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चौखुटिया हाट झला ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गया। वही बारिश से रामगंगा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है।